अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम हवाई आलूदगी की तफ़सील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। हवाई आलूदगी क्या है? इससे मुराद नुकसानदेह इससे मुराद नुकसानदेह मादों, जैसा कि कौन से नुकसानदेह मादों? सनअतों और ऑटो मोबाइल, यानी गाड़ियां वगैरह जो है, से निकलने वाली गैसें और ज़र्राती मादे, यानी ऐसे मादे जो ज़र्रों की शक्ल में हों। तो हवाई आलूदगी से मुराद नुकसानदेह मादों का हवा में दाखिल होकर हवा की कीमियाई तरकीब को तब्दील कर देना है। तो जब हवा में नुकसानदेह मादे दाखिल हो जाते हैं, जो हवा की कीमियाई तरकीब, जिन केमिकल्स से हवा बनी है, उस कीमियाई तरकीब को तब्दील कर देते हैं, इस अमल को हवाई आलूदगी कहते हैं। तो हवाई आलूदगी जिन केमिकल्स की वजह से जो मादे हवा में दाखिल होकर हवा को आलूदा कर देते हैं, उन्हें हवाई आलूदकार कहते हैं। और हवाई आलूदकार जो हैं, इनकी हम यहाँ पर मिसालें पढ़ लेते हैं। तो हवाई आलूदकार या एयर पोल्यूटेंट्स इन्हें इंग्लिश में कहते हैं। हवाई आलूदकार ये ऐसे मादे होते हैं जो हवा में दाखिल होकर हवा को आलूदा बना देते हैं, और ये नुकसानदेह होते हैं। तो हवाई आलूदकार की हम यहाँ पर मिसालें लिख लेते हैं। हवाई आलूदकार की मिसालों में धुआं, इसके साथ ही धुआं और गर्द, इसके साथ सल्फर डाई ऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के अलावा ज़र्राती मादे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और धातें, तो ये सारे हवाई आलूदकार हैं। जब ये हवा में आते हैं तो हवा को आलूदा बना देते हैं, उसकी कीमियाई तरकीब को तब्दील कर देते हैं, और ये हमारे लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। ये जो धुआं और गर्द है, ये कोयले के जलने से पैदा होता है।
जब कोयला जलता है तो उससे धुआं भी निकलता है और गर्द भी पैदा होता है जो कि हवा को आलूदा कर देता है। से निकलता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ये पेट्रोलियम के जलने से निकलती है। हवाई आलूदगी के जराए क्या है? हवाई आलूदगी के आमतौर पर 3 जराए हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं हवाई आलूदगी के जराए। 3 जराए हैं। सबसे पहला जो जरिया और सबसे बड़ा जरिया जो है हवाई आलूदगी का, वो है सनअतें। सनअतें हवाई आलूदगी का बहुत बड़ा जरिया है। दूसरा जरिया है कोयले का जलना, और एक और जरिया है पेट्रोलियम का जलना। तो ये सारे हवाई आलूदगी के जराए हैं। अब हम उन सनअतों के बारे में तफसील से पढ़ेंगे जो सनअतें हवाई आलूदगी का बाइस बन रही हैं। तो हवाई आलूदगी का बाइस बनने वाली सनअतें। पहले हम उन सनअतों के बारे में लिख लेते हैं जो हवाई आलूदगी का बाइस बनती है। सबसे पहली सनअत है खाद की सनअत। ऐसी सनअत जहां खाद बनती है। खाद की सनअत। इसके अलावा खाद की सनअत के अलावा हरारत जा सनअतें। हरारत जा सनअत। हरारत जा सनअत ऐसी सनअत होती है जहां पर बिजली पैदा होती है। इसके अलावा या जहां पर कोयला जलता है उस सनअत को हरारत जा सनअत कहते हैं। इसके अलावा कपड़े की सनअत। इसके अलावा स्टील की सनअत। तो ये वो सनअतें हैं। इन सनअतों से ऐसे केमिकल जैसे मादे निकलते हैं जो हवा में दाखिल होकर हवा को आलूदा कर देते हैं। तो सबसे पहले खाद की सनअत में हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे नुकसानदेह मादे निकलते हैं जो हवा में दाखिल होकर हवा को आलूदा कर देते हैं। खाद की सनअत से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं और फ्लोरीन निकलती है जो हवा में दाखिल होकर हवा को आलूदा कर देती है। मैं इन मुख्तलिफ सनअतों से निकलने वाले हवाई आलूदकार इन सनअतों के साथ साथ लिखूंगा जो हवा में दाखिल होकर हवा को आलूदा कर देते हैं। तो खाद की सनअत से जो 3 किस्म के आलूदकार हवाई आलूदकार निकलते हैं उनके मैं नाम लिख देता हूँ। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स और इसके अलावा फ्लोरीन।
ये जो हवाई आलूदकार है ये खाद की सनत से निकलते हैं जहाँ खाद बनती है। दूसरी सनअत जहाँ से जो हवाई आलूदकार है वो खारिज होते हैं वो हरारत ज़ा सनत है। हरारत ज़ा सनत ऐसी सनत जहाँ कोयला जलता है। इस सनअत में कोयला जलता है, ऐसी सनत को हरारत ज़ा सनत कहते हैं और कोयले के जलने से इस सनत में हरारत पैदा होती है। तो इस सनअत से जो हवाई आलूदकार या हवा को आलूदा करने वाले मादे निकलते हैं उनमें उड़ने वाली राख है, जम जाने वाली कालक जिसको सूट भी कहते हैं वो है, और इसके साथ सल्फर डाई ऑक्साइड है। तो हरारत ज़ा सनत से निकलने वाले केमिकल्स के हम नाम लिख लेते हैं। उड़ने वाली राख, इसके अलावा जम जाने वाली कालक, जम जाने वाली कालक को सूट भी कहते हैं। यहाँ पे मैं नीचे इंग्लिश में लिख देता हूँ। ये काला धुआं होता है जो जम जाता है, ये हरारत ज़ा सनतों से निकलता है जहाँ कोयला जलाया जाता है हरारत हासिल करने के लिए। इसके अलावा सल्फर डाई ऑक्साइड, तो ये हरारत ज़ा सनतों से निकलने वाले केमिकल्स हैं जो हवा को आलूदा करते हैं। तीसरी किस्म की जो सनत है जहाँ से हवा को आलूदा करने वाले मादे निकलते हैं वो कपड़े की सनत है। तो कपड़े की सनत से कौन कौन से केमिकल्स निकलते हैं ये भी हम लिख लेते हैं। इस सनत से जो केमिकल्स निकलते हैं वो रुई के गर्दो गबार, रुई, कपड़े की सनत में रुई का इस्तेमाल होता है, तो रुई के जो गर्दो गबार होते हैं वो भी कपड़े की सनत से निकलते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसके अलावा धुआं और सल्फर डाई ऑक्साइड, ये जो सारे मादे हैं नुकसानदेह जो हवा में दाखिल होकर उसे आलूदा करते हैं, कपड़े की सनत से निकलते हैं। आखिरी सनत है वो है जो स्टील की सनत है। तो स्टील की सनत से कौन कौन से आलूदकार, हवाई आलूदकार निकलते हैं ये भी हम लिख लेते हैं। तो स्टील की सनत से जो हवाई आलूदकार निकलते हैं उनके नाम मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। वो है, सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा फिनोल, फिनोल के अलावा फ्लोरीन, फ्लोरीन के अलावा साइनाइड, और ज़र्राती मादे। तो ये सारे स्टील की सनत से निकलने वाले नुकसानदेह मादे हैं जो हवा को आलूदा करते हैं। कपड़े की सनत से एक और आलूदकार निकलता है जो कि क्लोरीन है। क्लोरीन भी ये हवाई आलूदकार है जो कि कपड़े की सनत से निकलता है। तो हमने हवाई आलूदगी की तारीफ की,
और उसके ज़राए पढ़े और हवाई आलूदगार की मिसालें और उन इंडस्ट्री और उन सनतों के बारे में पढ़ा जो हवा की आलूदगी का बाइस बनती है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने पढ़ा कि हवाई आलूदगी क्या होती है और इसके साथ ही हमने हवाई आलूदगी के ज़राए भी पढ़े और उन मादों के बारे में भी पढ़ा जो हवा को आलूदा कर रहे हैं और उन सनतों के बारे में भी पढ़ा जो सनतें हवाई आलूदगी का बाइस है, जैसा कि खाद की सनत, कपड़े की सनत और हरारतज़ा की सनत जिसमें कोयला जलाया जाता है और स्टील की सनत, और इनसे निकलने वाले मादों के बारे में पढ़ा जो कि हवा को आलूदा करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।